इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग जेसी ईआरटी में। आप और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का हिंदी पाठ 9। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्षितिज भाग 1 पाठ 9 में सेवैया दिया गया है जो रस खान के द्वारा लिखा गया है। इनका जीवन परिचय आप पढ़ सकते हैं। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसे याद रखेंगे। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वज्रभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों से अभिव्यक्त हुआ है। तो उत्तर है, कवि को वज्रभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म को ही नहीं, अगले जन्म में भी वज्रभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में वज्रभूमि में रहना चाहता है। वह वज्रभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व निछावर करने को भी तैयार है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कवि का वज्र के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसका आंसर है, कवि का वज्र के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसीलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाते। क्लियर है। बताते चले कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा क्वेश्चन है, एक लकुटी और कामरिया पर छवि सब पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। तो इसका आंसर देखते हैं कि श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार समस्त सुखों को मात देने वाला है, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में बताइए। तो आंसर है इसका कि सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंख का मुकुट धारण करे, गले में कुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। चौथा क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। पांचवा देखते हैं कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सान्निध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। मेरे विचार तो आंसर इसका कि मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सान्निध्य प्राप्त करना है। इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसीलिए वे पशुओं, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हुआ पूरा। छठा देखते हैं कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है। तो चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है, मादकानी मोहने वाली। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आकृष्ट हैं, इसीलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है। क्लियर है। सातवां क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट कीजिए। क है, कोटि किए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका मतलब है
कि भाव यह है कि रसखान जी वज्र की कांटेदार झाड़ियों व कुंजन पर सोने के महलों का सुख निछावर कर देना चाहते हैं। अर्थात जो सुख वज्र की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। ख है, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी मायरी वामुख की मुस्कानी समहरी न जेहे न जेहे न जेहे। इसका भावार्थ अर्थ है कि भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोकलाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली आती। ठीक है, 9वां नंबर देखते हैं, 8वां नंबर कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। तो कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरेंगी धरोंगी। ठीक है, तो इसका आंसर है कि गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्रभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेगी। उसके अनुसार यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है। सौतानी सौतन। क्लियर है। वज्र भाषा में भाषा तथा सवैया का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निराली हो गई है। ल और म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रांत अलंकार है। ठीक है, अब फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन आंसर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत